sir, first a forward from you. It's an important topic. No citizen is involved in this. What is this nonsense going on, sir, in the country? WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट में सहमति हुए हैं जो कुछ देश है, जैसे अमेरिका तो WHO से बाहर हो गया है, और कुछ देश अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रहा है स्विट्जरलैंड में। अभी एक हफ्ते चलेगा, वो 27 मई तक चलेगा, और 20 तारीख को एक पैंडेमिक एग्रीमेंट हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ पैंडेमिक एग्रीमेंट, हिस्टोरिक बोल के आया है। और उसमें अभी साइन कुछ नहीं हुआ है, ये मैं बता दूं कि अभी टाइम है हमारे पास, साइन नहीं हुआ है, क्योंकि एग्रीमेंट में इन्होंने क्या किया कि कई ऐसे क्लॉज थे जिसमें कई देश सहमत नहीं थे, और सबसे जो रुकावट थी, एक पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, माने आपका जो वायरस है या कीटाणु है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से शेयर करेगा वैक्सीन बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, और उसमें कई ऐसे क्लॉज है जिसमें कई कंट्रीज उससे सहमत नहीं थे। उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये आ रहे थे, पेटेंटिंग आ रहे थे, और कई और भी इश्यूज थे। तो वो काफ़ी 3 साल से WHO कोशिश कर रहा था ये पैंडेमिक ट्रीटी को जैसे तैसे, और अमेंडमेंट्स टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को जैसे तैसे पुश कर दे और सब कंट्री उसको अडॉप्ट कर ले, जिससे कि WHO कभी भी कोई भी महामारी घोषित कर सकता है, पैंडेमिक डिक्लेयर कर सकता है, और उसमें उसको एकदम ऑथोरिटेरियन डिक्टेटर का पावर्स आ जाएंगे। कभी भी वो पैंडेमिक घोषित करेगा, इमरजेंसी कानून ले आएगा, पॉपुलेशन मूवमेंट रोक देगा, मैंडेट्स लगा देगा, वैक्सीन मैंडेट, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, और उसमें आप कोई जवाबदारी भी नहीं रहेगा, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहेगा, कोई उनके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन भी नहीं लेंगे अगर जो जो देश ये पैंडेमिक ट्रीटी से सहमत हो जाएंगे या साइन कर देंगे। तो ये कई सालों से, 3 साल से ये कोशिश कर रहा था, देखिएगा 3 साल से, जबकि पिछला महामारी महामारी चल रहा था या खत्म भी नहीं हुआ था, उसको वो महामारी को जांच करना चाहिए कि उस महामारी में अभी भी आज के तारीख में जितने भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो मीटिंग होता है, उसमें हमको देखना चाहिए कि महामारी में जो इंटरवेंशंस लिए थे, जो लॉकडाउन किए थे, रेस्ट्रिक्शंस किए थे या मास वैक्सीनेशन किए थे, उससे हमारा इम्पैक्ट कैसा हुआ। इमरजेंसी यूज वैक्सीन था, उसके उसका क्या है, वेदर इट वाज इफेक्टिव और इट वाज नॉट इफेक्टिव, ये सब का डेटा हमारे पास आना चाहिए। लॉकडाउन किया, लॉकडाउन इफेक्टिव था या नहीं इफेक्टिव था, इसका डेटा हमको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, और इसके ऊपर आगे फिर ट्रीटी बनाना चाहिए, क्योंकि जो जो चीज़ में नुकसान हुआ वो हमारे आगे ट्रीटी में नहीं आना चाहिए या इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में नहीं आना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं किया WHO ने। ऊपर से अगर आप इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के अगर अमेंडमेंट्स देखेंगे, उसमें करीब 300 अमेंडमेंट है 90 पेज डॉक्यूमेंट में। उसमें यही चीजें जो इसी महामारी में लगाए थे, लॉकडाउन लगाए थे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन किए थे, वगैरह वगैरह, इसी को रीइंफोर्स किया है, जो कि हमको पता है। जो लोग ने भी, इंडिपेंडेंट वैज्ञानिक ने इसका स्टडी किया है कि इससे नुकसान ज्यादा हुआ लोगों की। ऐसे भी आप देखेंगे, बिगर स्टडी का ही पता है कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने बेघर हो गए, कितने पैदल चल रहे। ये सब का कोई जांच वगैरह नहीं करके आपने अगला ट्रीटी ला रहे हो कि फिर से कोई पैंडेमिक घोषित कर दोगे और फिर से ये लगा दोगे। तो इसमें क्या था कि इसमें एक कई ऐसे क्लॉज थे, एक उनमें ऐसा क्लॉज था कि उस अब एक ट्रीटी बार में मैं था कि एक बार रिकॉर्ड चलाऊंगा साहब उनका, बाद में आप हाँ ये उसको था। पोल खोल और दीजिएगा। हाँ, उसमें उसमें आप देखेंगे, उसमें हम जो कुछ बता रहे हैं सब आ जाएंगे। जो रॉबर्ट एफ कैनेडी ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को एड्रेस किया है, उसका रिकॉर्ड है, और उसने बुक के ऊपर WHO को बोला है कि क्यों USA क्यों अलग हो गया WHO से। उसमें ये सब कारण आ जाएंगे जो हम बता रहे हैं। उसको अभी रिकॉर्ड चलाइए, उसमें काफी कुछ कवर अब हो मैं अभी जाएगा चला रेडी। रहा हूँ सर, अभी चला रहा हूँ। क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी, जिस तरह पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं और ऐसे बड़ी मुद्दा पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती है कोई, हर एक दल इसी तरह से है, हर एक दल जो है इसी तरह से है। और हमारे मोदी जी क्या कहा है वो भी मैं सुनाऊंगा आपको। ये देखिए, ये है आपका रॉबर्ट कैनेडी का To my वर्ल्ड। colleagues in public health, I'm Robert F. Kennedy Jr., the U.S. Health and Human Services Secretary.
As you know, President Trump has made the decision to withdraw the United States from the World Health Organization. I'd like to take this opportunity to offer some background to that decision and, more importantly, to chart a future path toward global cooperation on health and health security. Like many legacy institutions, the WHO has become mired in bureaucratic bloat, entrenched paradigms, conflicts of interest, and international power politics. While the United States has provided the lion's share of the organization's funding historically, other countries, such as China, have exerted undue influence over its operations in ways that serve their own interests and not particularly the interests of the global public. This all became obvious during the COVID pandemic when the WHO, under pressure from China, suppressed reports at critical junctures of human-to-human transmission and then worked with China to promote the fiction that COVID originated from bats or pangolins rather than from a Chinese government-sponsored research at a biolab in Wuhan. Not only has the WHO capitulated to political pressure from China, it's also failed to maintain an organization characterized by transparency and fair governance by and for its member states. The WHO often acts like it has forgotten that its members must remain accountable to their own citizens and not to transnational or corporate interests. Now, I believe that for the most part, the staff of the WHO are conscientious people who sincerely believe in what they're doing. And indeed, the WHO has, since its inception, accomplished important work, including the eradication of smallpox. Too often, though, WHO's priorities have increasingly reflected the biases and interests of corporate medicine. Too often, it has allowed political agendas like pushing harmful gender ideology to hijack its core mission. And too often, it has become the tool of politics and turned its back on promoting health and health security. Global cooperation on health is still critically important to President Trump and myself. But it isn't working very well under the WHO, as the failures of the COVID era demonstrate. The WHO has not even come to terms with its failures during COVID, let alone made significant reforms. Instead, it has doubled down with the pandemic agreement, which will lock in all of the dysfunctions of the WHO pandemic response. Well, we're not going to participate in that. We need to reboot the whole system, as we are doing in the United States. Here in the United States, we're going to continue to focus on infectious disease and pandemic preparedness. But we're also fundamentally shifting the priorities of our health agencies to focus on chronic diseases, which are prevalent in the United States. It's the chronic disease epidemic that is sickening our people and bankrupting our healthcare system. We're now pivoting to make our healthcare system more responsive to this reality. We're going to make healthcare in the United States serve the needs of the public instead of industry profit-taking. We're removing food dyes and other harmful additives from our food supply. We're investigating the causes of autism and other chronic diseases. We're seeking to reduce consumption of ultra-processed foods. And we're going to support lifestyle changes that will bolster the immune systems and transform the health of our people. Few of these efforts lend themselves easily to profits or serve established special interests. These changes can only occur through the kind of systemic overhaul that President Trump has brought to our country. We'd like to see a similar reordering of priorities on the global stage, especially considering the fact that through the leadership of the United States and funding from our country over the past 25 years, millions of global citizens have seen a reduction in premature death due to HIV, TB, and malaria. Let's return to the core focus of global health and global health security, back to reducing infectious disease burden and the spread of diseases of pandemic potential. I urge the world's health ministers and the WHO to take our withdrawal from the organization as a wake-up call. It isn't that President Trump and I have lost interest in international cooperation, not at all. We just want it to happen in a way that's fair and efficient and transparent for all the member states.
We've already been in contact with like-minded countries, and we encourage others to consider joining us. We want a free international health cooperation from the straitjacket of political interference by corrupting influences of the pharmaceutical companies, of adversarial nations, and their NGO proxies. I would like to take this opportunity to invite my fellow health ministers around the world into a new era of cooperation. We don't have to suffer the limits of a moribund WHO. Let's create new institutions or revisit existing institutions that are lean, efficient, transparent, and accountable. Whether it's an emergency outbreak of an infectious disease or the pervasive rot of chronic conditions that have been overtaking not just America, but the whole world, we're ready to work with you. Thank you, and may God bless you, and let's all pray for the health of our children and our grandchildren. This is Produced by the wonderful. U.S. Department of Health and Human Services. Yeah. Now I want you to just speak and put it in Hindi because it is very clear. My introductory remarks are very clear. It is priority. Their priority is chronic diseases. Why should they go for WHO ordered diseases when their people are suffering with something else? And then he is very clear. The processed foods. Food should be as medicine. That is what we have been saying. Ancient India, our traditions, our kitchen is our prevention of medicines. As a community medicine specialist, you will speak. So many masalas and all sorts of good things, goody things. So our kitchen, our food as medicine. And then the third most important aspect, as he has said, there is no transparency, efficiency, and accountability of WHO and those pharmaceutical companies and those morbid nations who have ganged up to fund their agenda to make every individual country, state and country diseased all the times. Go diagnostic, check, you are diseased and put those medicines. Other two videos are there. We are going to make another one. He has clearly exposed some companies, Kennedy. So this is a vicious circle. They'll create fear after testing and they will put their own manufactured medicines so that a healthy human being is never allowed to recover on his natural immunity. सर जी बोलिए. हाँ, अभी आप देखेंगे जो रॉबर्ट एफ कैनेडी ने भी बोला है कि हेल्थ के बारे में बात किया, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, लाइफस्टाइल, क्रॉनिक डिजीज, और WHO जो अपने आप को वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, उनका जो ट्रीटी में है, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और एग्रीमेंट में है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थेरापेटिक्स, वैक्सीन्स एंड फ्यूचर पैंडेमिक, वो पूरे स्ट्रेस क्या है, फ्यूचर पैंडेमिक, और वो कह रहे हैं कि हम जो अभी कोविड पैंडेमिक के दौरान कई कंट्रीज को वैक्सीन नहीं मिला था, फ्यूचर पैंडेमिक्स में हम ऐसा नहीं होना देना चाहते हैं, बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर अगर डेटा देखा जाए, जैसे रॉबर्ट एफ कैनेडी में बोला कि उन्होंने जो पैंडेमिक के दौरान जो गलतियां हुई थी उसके बारे में कोई बातचीत नहीं किया है, और फ्यूचर पैंडेमिक ट्रीटी में और वो चीज़ें ला रहे हैं। अभी अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे, अफ्रीकन कंट्रीज को वैक्सीन नहीं मिला था, 5-10% उनका कवरेज था, पर वहाँ पे कोविड में डेथ्स भी नहीं हुए ज़्यादा और ज़्यादा बीमारी भी नहीं हुआ। तो वैक्सीन तो सोल्यूशन नहीं है ना। अगर हेल्थ के ऊपर अगर आप करेंगे, जैसे हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका वेस्ट में, वहाँ पे लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, ओवर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, फास्ट फूड का प्रॉब्लम है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का प्रॉब्लम है। ऐसे दूसरे कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, वहाँ पे पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, हाइजीन सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। तो हर कंट्री को अपना प्रॉब्लम देख के आगे बढ़ना चाहिए, हेल्थ को पहले प्रमोट करना चाहिए पॉपुलर। और ये WHO का अभी क्या है, इट इज अनड्यूली कंट्रोल्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी, रॉबर्ट एफ कैनेडी ने बोला। और एक चीज और मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है WHO के ऊपर। पूरा जितना कवर अप किया चाइना ने, कवर अप किया, इंफॉर्मेशन सप्रेस किया, WHO ने मदद किया चाइना को इंफॉर्मेशन सप्रेस करने के लिए। यहाँ तक आप देखेंगे जो वायरस कहाँ से निकला है, या नेचुरल एनिमल रिजर्वायर से निकला है या लैब से निकला है, वो भी दबाने का कोशिश किया है। और WHO का ड्यूटी था कि उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसने आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। चाइना उसका बहुत स्ट्रॉन्ग, WHO को पूरा कंट्रोल करता है चाइना। ने अभी मैं रिसेंट एक न्यूज़ आइटम भी कोई मेरे को भेजा कि चाइना ने WHO को फंडिंग बढ़ा दिया है, कि अमेरिका ने फंडिंग विड्रॉ कर लिया है, तो उनको कितने $1 बिलियन चाइना विल बी गिविंग टू WHO।
अगर चाइना ऐसा डब्ल्यूएचओ को पैसा देगा तो फिर चाइना पूरा डब्ल्यूएचओ को कंट्रोल कर रहा था। एक प्रकार से बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था चाइना का। अभी अगर चाइना इतना देगा, डोनेशन देगा डब्ल्यूएचओ को, तो चाइना तो पूरा, चाइना अपना एजेंडा चलाएगा अंडर दी पैंडेमिक के। इसमें कोई भी पैंडेमिक डिक्लेयर होगा, और चाइना तो अथॉरिटेरियन कंट्री है ही। और इसीलिए हमको, इंडिया को इम्पोर्टेंट है कि जरा सतर्क हो जाए। अमेरिका ने जो अभी, जैसे रॉबर्ट एफ कैनेडी ने बोला है कि वो अगेंस्ट नहीं है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अगेंस्ट नहीं है, वो चाहता है कि वो खुद नया कोई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना चाहते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से, जो ये सब काम करेंगे, पैंडेमिक प्रिपेयरनेस करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे और हेल्थ को बढ़ावा देंगे। पर वो एक अकाउंटेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और डब्ल्यूएचओ अभी बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक हो गया है, उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेटिक ब्लोट हो गया है, उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए थे। फार्मा इंडस्ट्री का पूरा उसमें है, उसी को प्रमोट करना है, सिटीजन का हेल्थ को नहीं प्रमोट करना चाहता डब्ल्यूएचओ। वो फार्मा इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहता है, कॉर्पोरेट मेडिसिन को प्रमोट करना चाहता है। और चाइना का पॉलिटिकल कंट्रोल चाइना के हाथ में आ जाएगा। तो और अभी मैं ये बता दूं कि अभी ये पैंडेमिक ट्रीटी अभी साइन नहीं हुआ है, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें एक क्लॉज था, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। पैथोजन यानी जो भी नए कीटाणु है, वायरस है, जो पैंडेमिक, अलग अलग कंट्री में अलग अलग वायरस है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, इसमें, उसमें तो अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि एनिमल वायरस शेयर नहीं कर सकते, पर जितने भी पैंडेमिक के एनिमल ओरिजिन के अभी आ रहे हैं, तो उसमें एक रुकावट आ गया है। दूसरे कई इसके ऊपर कई कंट्रीज में 3 साल से वो ला रहे थे इसमें डिस्कशन, एक ही बात में अटक रहा था, पैंडेमिक, ये पैथोजन पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये वायरस शेयरिंग के ऊपर, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री आपस में वायरस शेयर करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, थेरापेटिक्स और दूसरे इंटरवेंशंस। और इसमें कई कंट्री एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि कई फार्मा जिनके कंट्रोल में है, कई कंट्रीज वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट रखना चाहते थे, वो पेटेंट शेयर करना नहीं चाहते थे दूसरे कंट्री के साथ, वो शेयर नहीं करना, ऐसे काफ़ी कुछ इसमें रुकावट आ गया। और इसमें कई दूसरे भी प्रॉब्लम्स आ गए, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आ गए, एक फिर बार इनके सिक्योरिटी। मोदी की भी सुनते हैं, अमिताभ बनर्जी साहब, मोदी जी की भी हाँ, सुनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की। Are you a shy and introverted kind of person? Do you get anxious while talking to other people? This is Do you exactly speak in your mind? Prime Minister Narendra Modi addressed the 78th session of the World Health Assembly in Geneva through a video link. The PM highlighted Ayushman. Yo, sorry. Prime Minister Narendra Modi addressed the 78th session of the World Health Assembly in Geneva through a video link. The PM highlighted Ayushman Bharat, the world's largest health insurance scheme, which covers 580 million people and provides free treatment. The future of a healthy world depends on inclusion, integrated vision, and collaboration. Friends, inclusion is at the core of India's health reforms. We run Ayushman Bharat, the world's largest health insurance scheme. It covers 580 million people and provides free treatment. This program was recently extended to cover all Indians above the age of 70 years. And speaking about the 11th International Day of Yoga in June under the theme Yoga for One Earth, One Health. So this is one thing. I want. इनका कोई इससे ये जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपना आयुष्मान भारत का तारीफ कर रहा है, ये टीटी से कोई इनको मतलब नहीं है। That's what अभी he is देखिए, trying to, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा है कि मोदी जी जब जो कुछ भी करते हैं, क्या उन जो पढ़ते हैं उनको समझ में आता है या नहीं? क्योंकि नहीं, जिस तरह उन्होंने मैं क्लियरली मैं बात कर रहा हूं, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, जिन्होंने बच्चे को बैठे जब सुप्रीम कोर्ट में केस डाला,
आप चुपचाप निकल गए वहां से, फिसल गए, ये बोलते हुए कि ये खुद का मामला है, निजी मामला है, सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं है. यू हैव विड्रॉन दी योर ओन एफिडेविट स्टेटमेंट stating that it is voluntary. Government never enforced anything on anyone. But you forgot, I have those videos and all wherein your photo was there. Now as you are trying to take credit of Sindoor, your photo was there on every health certificate or health vaccine certificate which was released, and you were prompting every citizen to take vaccine, and you suddenly withdrawn when people who lost their near and dear ones filed case in the Supreme Court. This is on record, Mr. Modi and the Health Minister of India, and also Rahul Gandhi, all political parties. Why are you making this hide and seek game? During UPS time, it was Public Health Foundation of India took over our Indian public health. So governments and World Health Organization are dealing, not public at all, because you are no more public health representatives, because you are being funded by the same pharma companies that has been exposed through electoral bonds, Mr. Modi and Rahul Gandhi and all the political parties. There should be a discussion right from Panchayat to Parliament, because it concerns health of every citizen. That is their fundamental right to life. Who are you to try to impose? We have elected you. There should be a discussion. How can you impose? How can you unilaterally go and sign? Sirji, please. नहीं, वो साइन नहीं हुआ है, ये न्यूज भी गलत बोल रहा है, अभी अडॉप्ट नहीं हुआ है, अडॉप्ट एग्रीमेंट नहीं हुआ, हुआ है. लेकिन वहां पर डिस्कशंस हो रहे हैं ऑलमोस्ट. और एग्रीमेंट यहाँ हुआ पर है. और अभी एक देखिए, वीडियो, ये एक प्ले करता हूँ सर जी, ये पुराना. In 1999, CDC was also alarmed at the same thing that you described with the parents. They said, let's see if these mercury vaccines are causing autism. So they looked at one vaccine, the hepatitis B vaccine, which is loaded with mercury during the first 30 days of life. They looked at kids who got it during the first 30 days. They compared them to kids who did not get it during the first 30 days, who got it later, or didn't get it at all. And here's what they found. The relative risk of smoking a pack of cigarettes a day for 20 years and lung cancer is 10. This was 11.35. Is that because of thimerosal? Was causing from thimerosal. This is what the story that got me involved, because they pushed the panic button and they had a secret meeting. They didn't want to do it on the CDC campus because they thought it would be susceptible to freedom of information requests. So they did it in a remote Methodist retreat center on the banks of the Chattahoochee River in Norcross, Georgia, and it was called Simpsonwood. They had a 2-day meeting with 52 individuals, including all the major vaccine companies, regulatory agencies that administer vaccines, WHO, CDC, FDA, NIH, HHS, and the leaders, the leading academic vaccinators. So the people who basically conduct clinical trials and make hundreds of millions of dollars for medical schools around this country. And the first day, and somebody made and recorded that meeting. We don't know why. We don't know if they knew they were being recorded, but I got a hold of the transcripts in 2005, and it is horrific. It's a nightmare. Any of your listeners can go to our website, see Zero Children's Health Events, and read those transcripts and make up your own mind about what happened. And you see the pangerms of the American healthcare system, these regulators who are supposed to be protecting us. The first day, they're looking at the science and they are saying it's bulletproof. We are causing autism. Yeah. So the ill effects of vaccines, this was before Robert Kennedy became famous and has become today United Nations Secretary HHS. So this is already there on the record. Such type of vaccines are being pushed by WHO, CDC and FDA. He fought against that, and he himself, he lost his voice. That is the side effect of flu vaccine, flu shot. So that is why dangerous game is being played by WHO. Their agenda in the form of investigate के लिए बोला है. He has said it will be investigated. Proper investigation होगा. Yeah, ये सब concerns है, red flags है, और उसका भी जो
खुद Let का us भी इसका welcome. कोई WHO is not allowing, na sir. We have seen during COVID-19 when we were हाँ doing shows, it was not allowing. It was removing videos हाँ instead of हाँ। discussing. We were तो inviting. ये बता रहा अभी ट्रीटी साइन नहीं हुआ है, अभी ये जो नहीं क्लॉज था हुआ, ना लेकिन पैथोजन नहीं शेयरिंग हुआ, में, लेकिन कितने नागरिकों को पता है? ऐसा एक चर्चा हो रही है, किसी को कितने लोगों को पता नहीं पता है। है? इसीलिए और हम ये ऐसा देखिए, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ की साइन हो गया, अभी इसका जो क्लॉज है ना जो पैथोजन शेयरिंग में, उसमें अटक गया, उसको इसलिए उन्होंने अलग कर दिया, उसको एनेक्सी में कर दिया और उसको छोड़ के एग्रीमेंट किया है। अभी वो एनेक्सी के ऊपर फिर चर्चा होगा और ये 26 के पहले इसका कोई रेजोल्यूशन होने की संभावना 27 कम है। में लास्ट है। फिर भी क्या है सर, नहीं, जो वो भी लोग, मई जो है। भी सरकार के गवर्नमेंट्स आर साइनिंग ए ट्रीटी विद नहीं नहीं, इस साल WHO। नहीं साइन होगा रेड्डी जी, ये इस साल साइन नहीं होगा क्योंकि वो पैथोजन एसेस एंड शेयरिंग में एग्रीमेंट नहीं हुआ, फाइन, बेनिफिट बट में, देन व्हाट, देन बीएस। लेट अस तो टेक इसके ऊपर द चर्चा वर्ड ऑफ होगा, ये कैनेडा। 26 के एक ही पहले बात साइन मैं नहीं आपको होगा एक क्वेश्चन करता हूं। व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन इट कंसर्न्स पब्लिक हेल्थ, इट इज द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री एंड इट इज नहीं, इंडिविजुअल। मैं कह रहा हूँ कि अभी एक साल Why are टाइम है they अभी not being involved? मैं यही बोल रहा हूँ, why are they not being involved? And how नहीं is तो that अभी इन्वॉल्व you करना take the चाहिए। public health and put it into WHO, which is already blamed? Now it is being funded by China, vested interest pharma companies. Very clearly, Robert Kennedy has made it out. And not only that, Robert Kennedy has challenged Bill Gates also. I failed to show another, एक बताता नहीं, हूँ। अभी एक और क्वेश्चन है कि हम चाइना को कितना ट्रस्ट कर सकते हैं आफ्टर द रिसेंट इंसिडेंट्स, इट सपोर्टिंग पाकिस्तान, वॉट एवर इट इज, जो अदर इशू आ जाता है। पर चाइना अभी जैसे रॉबर्ट कैनेडी ने बोला, दे आर अमेरिका इज रेडी टू कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज फॉर पब्लिक हेल्थ, फॉर पैंडेमिक कंट्रोल। In a transparent way, he says. In a तो हमको transparent। उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, ना कि डब्ल्यूएचओ और चाइना के साथ, क्योंकि डब्ल्यूएचओ एंड चाइना में दोनों बहुत नजदीक है। अब ये देखिए ना, ये भी बता रहा हूं मैं, 3 presidents opposed the vaccines, all dead. The only 3 presidents who were against the vaccines died within just over a year. Burundi in 2020, Tanzania in 2021, and Haiti in 2021 again in July. So how this pandemic, in the name of pandemic, World Health Organization, funded by those pharmacies, when people are opposing, this is what Kennedy was saying. There is no efficiency of what they are doing. There is no transparency and there is no accountability. If you speak against, you are regarded as anti something and cases are foisted or you are killed like as we. That is the reason why I am sounding a alarm. Why should India sign this? And that too without even understanding what it contains. And we eat different food. Our eating habits are different. Our health conditions are, I mean, our environmental conditions are different. Why should you sign? Sir, please, now you conclude, sir. इसीलिए हमारे को जैसे मेक अमेरिका हेल्दी अगेन है, तो हमको भी मेक इंडिया हेल्दी अगेन होना चाहिए। एंड वी शुड रादर कोलैबोरेट फॉर इंटरनेशनल हेल्थ कोलैबोरेशन करना जरूरी है। और अमेरिका के पास हाई टेक्नोलॉजी है, अमेरिका प्रोग्रेसिव है, अमेरिका भी ट्रांसपेरेंट है। तो इसी टाइम हमको अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, ना कि डब्ल्यूएचओ एंड चाइना के साथ, क्योंकि डब्ल्यूएचओ चाइना दोनों एक साथ है। तो चाइना को आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते और अमेरिका को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, उनके पास पूरा लेटेस्ट हेल्थ ये है। और उनके हमारे जो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट जो है सब अमेरिका को गाइड कर रहे हैं, जय भट्टाचार्य से लेके विनय प्रसाद से लेके अभी असीम मल्होत्रा भी एडवाइजर्स हो गए। तो हमारे इंडियन टैलेंट जब इतने काम कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन पर्सन और वॉट एवर, we are working in America, we can have a much better collaboration, health collaboration with America rather than WHO। और हम भी मेजर डेमोक्रेसी है, अमेरिका भी मेजर डेमोक्रेसी है। तो दो डेमोक्रेसी मिलेंगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होंगे। WHO एंड चाइना के साथ जाएंगे तो हम डेमोक्रेसी से दूर चले जाएंगे अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ पैंडेमिक कभी भी आएगा और हमारा पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे। तो ये हम एक थोड़ा सा सोचना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, लीगल एक्सपर्ट्स में डिबेट होना चाहिए, बायोएथिसिस्ट होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होना चाहिए, पार्लियामेंट में आना चाहिए। इसको अभी एक साल टाइम है और ये सब पूरा डिटेल पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, क्या क्या ट्रीटी के क्लॉजेज है, क्या क्या साइन कर रहे हैं, इसमें क्या हमारे इम्प्लीकेशंस होंगे। और बिगर इसके साइन करना ठीक नहीं रहेगा,
क्योंकि WHO इज नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, इट इज अनअकाउंटेबल, कोई ये नहीं है। और ये हमारे ऊपर अंडर द नेम ऑफ पेंडेमिक हमारे खुद के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है, मेडिकल एक्सपर्ट्स है, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर रहे हैं व्हाई वी शुड डिपेंड ऑन WHO एक्सपर्टीज। Dr. Tedros is not a doctor. We have told you. Who is controlling him? What knowledge he has? And how can he dictate terms to the world? And what is that body? Which is, as you rightly said, not democratically elected. And you don't have professionals who have rich experience in health. And health means every country, in that country, every state, and again in the state, every region has got different food habits, different lifestyles, different atmosphere. And when such is the case, genetically, they are very, very different. When such is the case, each individual, each citizen is more important. And what knowledge Dr. Tedros and team has, how can they try to impose? And how is that blindly, without any understanding, India too, going into such for discussions in itself undemocratic? When Modi says ceasefire on America's word, when it concerns health, when America moved away, why Modi is still hanging around? What relation Modi has got with China through Modi, through Adani or Ambani, God knows. But that is the reason why we are demanding there should be a healthy discussion right from panchayat to parliament involving every citizen concerned, because the health belongs to every citizen. It is very individual, and right to life is also very, very individual. So there should be a discussion right from panchayats, municipalities, assemblies, and then it should go to parliament. And after debating, before it is made into a law or before the policy evolves, again it should be sent back to assemblies, municipalities and panchayats. This is how the democracy system works. We are not into a Raja type of mode of system, wherein we have seen during COVID-19, Modi said, आप ये मारो रात में, ताली बजाओ, ये बजाओ, बाद में वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो बोलते हैं आपकी निजी मामला है। जिस तरह बहकाव में आके शास्त्रीयता को, सच को छुपाया गया, अगर इसी तरह हो हर एक महामारी, आप सोचिए मेरे देशवासियों, the way they said night you tap this, you light this, and unfortunately Amitabh Banerjee has shown through Worldometer before vaccination and after vaccination how many cases and how many deaths. We stand on record. It is only after vaccination, many countries, number of cases increased, number of deaths increased. The report is there in earlier show, which Dr. Amitabh Banerjee has shared on the Worldometer, and how these vaccines were pumped through WHO for pharma to market and make profits at the cost of suffering of precious lives, how people are dying now, and how they have been incapacitated after taking the vaccines, and how vaccine industry has lost the faith of the people. And again, before we say bye, simple questions. ये टीका में क्या है? COVID-19, TB, मलेरिया, डेंगी, जो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है, इससे ज्यादा जानलेवा है क्या? और कोविड वैक्सीन में क्या है, रेमडेसिविर में क्या है, ये सबको पता चलना चाहिए। और ये टेस्ट कहां तक सही है, ये सब पता चलना चाहिए। जानकार सिंपल क्वेश्चंस पुट टू योरसेल्फ एंड क्वेश्चन द गवर्नमेंट। How dangerous or fatal COVID was when in comparison to TB, malaria, dengue, and vitamin deficiency disorders, which India has been suffering. As quietly said Kennedy, we are suffering with chronic diseases, and processed food is the biggest thing. So those are the priorities for us, not WHO or China imposed. Similar way for us, TB, dengue, malaria, vitamin deficiencies, and so many accidents. And how many children are dying? Those are important for us. These are the priorities. And simply, what does this vaccine contain? And what does the remdesivir contain? And whether this test is genuine or not. Before we sign off, sir, your last word. लास्ट बार यही है कि एवरीथिंग शुड बी इन द पब्लिक डोमेन। टीटी इज अ मेजर थिंग। हम कमिटमेंट हो जाएगा और कभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर देगा। और आपने देखा, सब लोगों ने देखा कि बिगर टीटी के हमको कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। तो समझ लीजिएगा, अगर टीटी साइन होगा तो कितने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे, और चाइना पूरा WHO को कंट्रोल करेगा। अभी अमेरिका भी नहीं है उसको अपोज करने के लिए। तो हम अभी चाइना के नीचे क्यों आना चाहते हैं, ये सोचना चाहिए हमको। चाइना के नीचे क्यों आना चाहते हैं, आप सोचना चाहिए। My number is 94404 65339. Anyone differing,
You can debate, discuss with us. I will connect you from wherever you are, provided